दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजों की तलाश तेज कर दी है। एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस कर्मियों की वर्दी पर जो बॉडी कैम लगा रहता है, जैसे हम ये माइक लगाते हैं वैसे एक बॉडी कैम जो है वो लगा रहता है पुलिस कर्मियों की वर्दी पर। उसमें जितनी रिकॉर्डिंग हुई है उन रिकॉर्डिंग्स को देखा जा रहा है। एक एक पत्थरबाज को उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस पर जिन्होंने पथराव किया, किस तरह से भीड़ के सिर पर खून सवार था, हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने एक विस्तृत रिपोर्ट यहां पर तैयार की है, वो आप देखें। पहले मैं आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर पथराव हुआ था दिल्ली पुलिस की टीम पर। ये देखिए, यहां पर अभी भी आप देखेंगे पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं जो कि पत्थरबाजों ने फेंके थे रात में दिल्ली पुलिस की टीम के ऊपर। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उस वक्त पुलिस के साथ मौजूद थे। और ये देखिए, तमाम जब स्कूटी जो हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वो यहाँ गिरे हुए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई भीड़ जो है पत्थरबाजी कर रही है, उसके बाद टियर गैस का इस्तेमाल किया गया, टियर गन का इस्तेमाल किया गया। और जब तितर बितर हुई भीड़ तो भगदड़ मची और उस दौरान ये जो है तमाम टू व्हीलर जो हैं यहाँ पर गिर गए। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, आप ये देखिए, ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दरअसल जो पत्थरबाज थे वो ये नहीं जानते थे कि जो दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं उन दिल्ली पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैम लगाए हुए थे और इसी वजह से जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और तमाम ये पत्थर आप देखें चारों तरफ जो है बिखरे पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर पत्थर, तो सिर्फ आपको जो है पत्थर यहाँ पर इसलिए बिखरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि इसी जगह जो है पूरा पत्थरबाजी हुई और इधर ऊपर छत से जो है पूरा वीडियो बनाया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो पुलिस के पास आ चुका है। बॉडी कैम की फुटेज जो है दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल वीडियो, ये तमाम है। और अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब बाकियों की तलाश की जा रही है ताकि उनको आइडेंटिफाई करके आगे जो है कार्रवाई पुलिस कर सके। कुछ बातें सोचने वाली है, समझने वाली है। एक तो ये कि मिडनाइट जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तो इतनी भीड़ वहां पर आई कैसे? क्या पहले से इनके पास ये जानकारी आ चुकी थी कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है? क्योंकि पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर, तो पत्थर तो इकट्ठे किए गए हैं और फिर पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इसी भीड़ को पत्थर जो है ना, पत्थर देखो, इस समय दुर्भाग्य से भारत में पत्थरबाजी एक अखिल भारतीय ट्रेंड बन चुका है। अखिल भारतीय ट्रेंड कश्मीर से यह शुरू हुआ था। अब आप देखेंगे कि जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे तब भी पत्थर चल रहे थे। और आपको जो राजस्थान चौमू में जब बहराइच में हुए तब भी चल रहे थे, ये चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में चल रहे थे। अब ये बहुत सारे लोगों को ये स्वीकार नहीं होगा कि ये जो मतलब खासकर फिलिस्तीन से एक इंतिफादा शब्द शुरू हुआ था। इंतिफादा उस इंतिफादा का मतलब होता है कि आपके मतलब वो जो आपका जो नेचर है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, जो आपके संस्कार चरित्र है, तो आप उसको विद्रोह करते हैं पत्थर से। तो इंतिफादा एक जो है ना वहां से शुरू हुआ और वो एक मुझे लगता है कि जगह जगह जो पत्थरबाजी है, अब एक तो सिक्योरिटी का भाव है और कुछ लोगों ने भड़का दिया है कि मुसलमानों को यहाँ खत्म कर दिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, तुमको हिंदू बना दिए। ये जो गलत भय पैदा किया गया है, तो कुछ डर से और कुछ लोगों ने तैयारी करके पहले से रखा हुआ है। जहां भी देखेंगे पहले से असदुद्दीन ओवैसी तो खुले में कहते ही है ना कि केवल मुसलमानों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन क्यों होता है? ये तो राजनीति का मौका उन्हें मिलता ही है। मुसलमानों के खिलाफ तो ये कहना ही, अगर आप देखेंगे बुलडोजर जो हो रहा है वो संजोग से दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जो बहुत कुछ हुआ है वो तो, उत्तर प्रदेश में भी जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, अभी उसमें ज्यादातर मेजोरिटी में किसके खिलाफ हुआ है वो तो देख लिया जाए। उस पर हम जाते ही नहीं है। मुसलमान और हिंदू के आधार पर क्राइम को नहीं देखा जाना चाहिए। क्राइम क्राइम है, अवैध अतिक्रमण है। क्या इस देश में हिंदू और मुसलमान देख के अगर कोई सरकार करती है तो वो भी गलत है, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं आया है। सब कुछ कोर्ट के सामने गए हैं। तो ये जो पत्थरबाजी का ट्रेंड है, ये केवल बुलडोजर एक्शन में नहीं, ये पुलिस के एक्शन में कई देश भर में हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। इसका मुकाबला करना कठिन होता है। इसीलिए ये तो एक सिक्योरिटी बलों के लिए एक नई चुनौती है। ये जो पत्थरबाजी और इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसका सामना कैसे किया जाए। और मुसलमानों में भी जो सेल्फ इंटरेस्टेड निहित स्वार्थी तत्व है जानबूझ करके,
वो आम मुसलमानों को भड़काते हैं झूठ बोल बोल कर इस देश में, और वो भड़का करके आग लगाते। संजोग अच्छा, से इसमें भी नहीं, यहाँ जो कठिनाई, एक लाइन और खत्म करो, कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए आप सोचो पुलिस ने कई रात कैसे कैसे प्लानिंग की होगी वहां, कि कहां तक हमारा बुलडोजर जाएगा, कहां से एक्शन करेंगे, कैसे वहां रोशनी की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर एक टच भी हो गया मस्जिद में तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। आप उनकी कठिनाई को समझो कि उस मस्जिद को बचाने के साथ, और मान लीजिए आपने मस्जिद के सटे हुए दीवार आपने बना दिया, वो कैसे किया गया होगा, अब सोचो। तो इसलिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि इसकी पूरी प्लानिंग करके और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है किसी तरह। ये आज सुबह की भी तस्वीरें दिखा दें एक बार फिर। पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि ये तो कल रात की तस्वीरें हैं जब वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी, और हाईकोर्ट में जब ये मामला गया है तो ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण की वजह से केवल वहां के लोग परेशान थे या पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है, खुद मुसलमान भी परेशान है। इसे भी समझने की जरूरत है। तो कोई भी एक्शन अगर बुलडोजर का हो रहा है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, नहीं, इसे इस तरीके से मत समझिए।